नमस्कार दोस्तों। अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था भारतीय अर्थव्यवस्था यह डेड इकोनॉमी है। अमेरिका की रॉकेट इकोनॉमी को समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी है, क्योंकि अमेरिका में शुरू हो गया है आज तक का सबसे बुरा और खतरनाक शटडाउन। हालांकि शटडाउन यह कोई अमेरिका में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 6 बार अमेरिका में शटडाउन हो चुका है, लेकिन इस बार का शटडाउन यह सबसे बुरा और खतरनाक है और इसकी वजह से अमेरिका के लोगों में घबराहट है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों अमेरिका के लोगों में घबराहट है और क्यों यह सबसे बुरा शटडाउन है, इसी पर आज हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के अध्यक्ष बने हैं, तब से वे विवादों में घिरे हुए हैं। उनकी नीतियों की वजह से अमेरिका में ही उनकी आलोचना हो रही है। उन्होंने कई विवादित निर्णय लिए हैं, जैसे हमने देखा है भारत पर 50% टैरिफ लगाना। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों पर उन्होंने भारी टैरिफ लगाए हैं। इसके वजह से दुनिया में एक तरह से टैरिफ वॉर छिड़ चुका है। H1B वीज़ा को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो निर्णय लिया, 6 लाख से बढ़ाकर इसकी फीस 88 लाख कर दी है। इसकी वजह से भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हो रही है। और अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने मेडिसिन्स दवाइयों पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया। इसकी वजह से अमेरिका में दवाइयाँ काफ़ी महंगी होनी है। और अभी 2 दिन पहले ही यह खबर आती है कि अमेरिका में फेडरल बिल पास नहीं हो सका। इस वजह से अमेरिका में आज 1 अक्टूबर से शटडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस फेडरल बिल पर पिछले 6 महीने से अमेरिका की दोनों सदने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चर्चा हो रही थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन इस पर सहमति नहीं बना पाई और इस वजह से यह बिल सीनेट में कल गिर गया। इसकी वजह से सरकारी खर्च करना अमेरिका में अब मुश्किल हो गया है। ट्रंप प्रशासन को अब सरकारी कर्मचारियों की पगार देने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसी बिल की वजह से अमेरिका में सरकारी योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों की पगार दी जाती थी। और इस शटडाउन की वजह से अमेरिका के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को कंपलसरी लीव यानी जबरदस्ती से छुट्टी पर भेजा जाएगा। यह शटडाउन कुछ दिनों का हो सकता है और कई महीनों का भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल 2016 से 2020 तक, जब वे पहली बार अमेरिका के अध्यक्ष बने थे, तब 35 दिनों का अमेरिका के सबसे बड़े इतिहास का शटडाउन हुआ था। इस बार के शटडाउन की वजह से अमेरिका के लोगों में डर का माहौल है, घबराहट है। इसका मुख्य कारण है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार जब अमेरिका की बागडोर अपने हाथों में संभाली, तब उन्होंने एक लक्ष्य रखा था सरकारी खर्च में कमी करने का, और उनका लक्ष्य था सरकारी कर्मचारियों में कटौती करने का। और इसी वजह से सरकारी कर्मचारियों में एक घबराहट है, एक डर का माहौल है। उन्हें लगता है कि छुट्टी पर भेजे जाने के बाद फिर से ट्रंप प्रशासन उनको वापस काम पर बुलाएगा या नहीं, इस बारे में कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा भी अनुमान है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हजारों सरकारी कर्मचारियों की हरदम के लिए छुट्टी कर सकते हैं, उन्हें कभी भी काम पर बुलाएंगे नहीं, ऐसी चर्चा है। और इसी वजह से आज सरकारी कर्मचारियों में एक डर और घबराहट का माहौल है। हजारों सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा सकते हैं और यह संख्या 1 लाख से भी ऊपर जा सकती है। अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की जीडीपी यह 33 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन अमेरिका पर कर्ज भी उतना ही ज़्यादा है। अमेरिका पर कर्ज आज करीब 36 ट्रिलियन डॉलर है और अमेरिका को हर साल करीब 1 ट्रिलियन डॉलर ईएमआई चुकानी पड़ती है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सरकार की कमाई बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते अपना रहे थे, जैसे कई देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है। भारत पर भी उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है। यहाँ तक कि H1B वीज़ा की फीस भी 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी है।
और अभी 2 दिन पहले ही दवाइयों पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के यह सभी दाव उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नीतियों की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। वहाँ की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को इससे काफी नुकसान हो रहा है। आज यह नौबत आ गई है कि अमेरिका को लोगों को डोनाल्ड ट्रंप को चुनकर पछतावा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता भी काफी तेजी से नीचे गिर रही है। इस शटडाउन की वजह से अमेरिका की जीडीपी 0.2% कम हो सकती है। दूसरी ओर जिस भारत की इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी कह रहे थे, वह काफी तेजी से बढ़ रही है। पहले तिमाही में जीडीपी 6.5% बढ़ने की संभावना थी, उससे आगे बढ़ते हुए 6.7% से भारत की जीडीपी बढ़ी है और दूसरी तिमाही भी 6.8% से बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है। देखना होगा यह शटडाउन कितने दिनों तक चलता है और इस शटडाउन की वजह से अमेरिका के लोगों में घबराहट है, अस्थिरता बढ़ रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस शटडाउन के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।